क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, एजुकेशनल वीडियो से यहाँ मेरा मतलब है एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो स्टूडेंट बीएड, एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट और एचटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप विजिट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। और अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। आप सभी जानते हैं कि मैं कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम उसी थ्योरी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड हमने जो 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज का आज की इस वीडियो में थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले हम 1 to 20 क्वेश्चंस को कर चुके हैं और आज की वीडियो में 21 to 30 क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चंस है सिर्फ और सिर्फ कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को डिटेल में समझ लिया और साथ ही ये 30 क्वेश्चंस कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि चाहे आपका नेट एजुकेशन में हो, सीटेट हो, एचटेट हो, किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में जहां पर इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पर आपका कोई क्वेश्चन मिस होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से सेट किया है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। The moral developmental stage in which behavior of the children is controlled by the rewards they secure। देखिए, मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज की बात यहाँ की जा रही है, जहां पर जो बच्चे का व्यवहार है वो रिवॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि बच्चे को अगर कुछ पुरस्कार दिया जाए तो हम उसके व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका व्यवहार जो है कंट्रोल में रहता है। कैसे कंट्रोल में रहते हैं? जैसे बच्चे को हम कहते हैं ना कि बेटा आप ये काम कर दो तो मैं आपको ये चीज दूंगी, इसके बदले में मैं आपको ये दूंगी, तो वो वाली बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग मोरलिटी, यानी कि नैतिकता को बनाए रखने वाला अधिकार और सामाजिक व्यवस्था की बात हो रही है, यानी कि सोशल ऑर्डर को मेंटेनिंग करने की बात यहाँ पर हो रही है, या गुड बॉय मोरलिटी की बात हो रही है, या ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की हो रही है, या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सटेंस की। देखिए, यहाँ पर बच्चा जो है कुछ रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रखता है, यानी कि उसको बदले में कुछ चाहिए होता है। तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं 1 to 20 क्वेश्चंस में भी हमने देखा कि जहाँ पर रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेंसी होती है, जहाँ पर टिट फॉर टैट की बात होती है, तो वहां पर आपकी स्टेज नंबर 2 होती है। और यहाँ पर स्टेज नंबर 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 पर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो कौन सी स्टेज की बात हो रही है? यहाँ पर स्टेज नंबर 2 की बात हो रही है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Among the following, in which level judgment is based on a person's over need and perceptions। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय जो है केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकता और धारणाओं पर आधारित होता है, यानी कि जहां पर व्यक्ति की सिर्फ अपनी आवश्यकताएं और उसका अपना परसेप्शन होता है, उसके आधार पर वो कोई जजमेंट लेता है। तो कौन से लेवल की बात यहाँ पर की जा रही है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल, फॉर्मल ऑपरेशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या कन्वेंशनल लेवल। तो देखिए, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल कोई लेवल नहीं है। 3 ही लेवल की बात कोहलबर्ग के द्वारा की गई है, प्री, पोस्ट और कन्वेंशनल। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है प्री कन्वेंशनल लेवल की, यानी कि प्री कन्वेंशनल मोरलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, जहां पर व्यक्ति जो है या बच्चा जो है अपना जजमेंट अपनी नीड्स और परसेप्शंस के अकॉर्डिंग लेता है। यहाँ पर उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होता, क्योंकि जो लेवल 1 है उसमें 2 स्टेजेज आती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो दोनों ही स्टेजेस में अगर आप देखेंगे तो
पहली स्टेज में क्या है कि भाई बच्चे को ओबे करना है, अदरवाइज ही विल गेट द पनिशमेंट। दूसरी स्टेज में क्या है कि वो रिवॉर्ड के लिए एक्सपेक्ट करता है, यानी कि टिट फॉर टैट की बात की गई है। तो जो भी जजमेंट है यहाँ पर इन दोनों स्टेजेस में बच्चा जो है अपनी परसेप्शंस और नीड के अकॉर्डिंग लेता है, कोई बाहरी दबाव के कारण वो कोई निर्णय नहीं लेता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, प्री कन्वेंशनल लेवल या प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि आपका लेवल 1। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय हूम। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर का जो मूड होता है ना बहुत अच्छा होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट जे हेविगस, लॉरेंस कोहलबर्ग, एलिजाबेथ या ले वाइगॉत्स्की। तो हम सभी जानते हैं किसके द्वारा दिया गया है, आप सभी जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात की गई है। हम इस थ्योरी को ही पढ़ने लग रहे हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश डज व्हाट हिज पेरेंट्स टेल हिम टू डू बिकॉज ही नोज दैट इफ ही डजंट his parents will punish him. मुकेश is in which of कोहलबर्ग stage of moral development? देखिए मुकेश वही करता है जो उसके माता पिता उसको करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसको पता है, वह जानता है कि अगर वह नहीं करता है तो उसके माता पिता उसको दंड देंगे। तो जो मुकेश है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण या किस अवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है, किस स्टेज की बात की जा रही है, कौन सी स्टेज में है वो बच्चा? तो देखिए जहां पर ऑबिडियंस और पनिशमेंट की बात आ गई वो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, यानी कि आपको ओबे करना है, अदरवाइज यू विल गेट द पनिशमेंट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट कौन सी स्टेज है? स्टेज नंबर 1 है और लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेट, नॉट स्टेट, दिस इज स्टेज। ठीक है, यहाँ पर स्टेज की बात हो रही है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए जो गूगल से ट्रांसलेट करने का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो यूं का यूं ट्रांसलेट करके ले आता है। तो यहाँ राज्य नहीं है, यहाँ पर है अवस्था, स्टेज की बात की जा रही है। ओके, स्टेज की बात की जा रही है कोहलबर्ग। तो गूगल से ट्रांसलेट करने से मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सारी मिस्टेक्स आपको हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखने को मिलेंगी, तो प्लीज उस चीज को इग्नोर कीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए टिट फॉर टैट जो है कौन सी कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की जो स्टेजेज है वहां कौन सी स्टेज की एक कैरेक्टरिस्टिक है जहां पर हम टिट फॉर टैट की बात करते हैं, जहां पर बच्चा रिवॉर्ड की बात करता है, जहां पर बच्चा एक्सचेंज की बात करता है, जहां पर बच्चा बदले की बात करता है, यानी कि आप अगर मेरे लिए ऐसा करेंगे तभी मैं आपके लिए वैसा करूंगा, जहां बच्चा इंसेंटिव्स की मांग करता है। आपके ऑप्शन क्या क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट है पनिशमेंट ऑबिडियंस ओरिएंटेशन, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो देखिए हम सभी जानते हैं यहाँ पर रिवॉर्ड की बात की जा रही है, टिट फॉर टैट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपकी स्टेज नंबर 2 है, क्या है? पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। देखिए स्टेज नंबर जो 2 है ना उसके बहुत सारे नेम हैं, उसको हम इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज नाम से भी जानते हैं, उसको हम पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन के नाम से भी जानते हैं, या उसको इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी नाम आपको मिलता है तो वो आपकी स्टेज नंबर 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है पर्सनल रिवॉर्ड की, यानी कि टिट फॉर टैट की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग डिसीजंस अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज नोन एज, ठीक है यहाँ पर नॉन है, इज नॉन एज मोरल रीजनिंग, मोरल डायलेमा, मोरल रियलिज्म, मोरलिटी ऑफ कॉपरेशन। देखिए क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग के बारे में जब हम डिसीजन लेते हैं तो वहां पर हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? नैतिक तर्क शक्ति, नैतिक असमंजस, नैतिक यथार्थवाद या सहयोग की नैतिकता। तो देखिए जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमारी वहां पर क्या काम, हम रीजन लगाते हैं, यानी कि हम तर्क करते हैं, तार्किक शक्ति हमारी वहां पर काम करती है, रीजनिंग वहां पर काम करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मोरल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है काफी बड़ी है, क्वेश्चन को समझते हैं। सुदीप्ता वर्क्स टायरलेसली टू हेल्प चिल्ड्रन एस्केप द इनह्यूमन कंडीशंस
शी हैड विटनेस्ड इन द उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर सुदीप्त नहीं है, सुदीप्ता। सुदीप्ता बच्चों को उत्तर प्रदेश में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बचने में मदद करने के लिए अथक प्रयास करती है। यानी कि जो बच्चे अमानवीय परिस्थितियों में हैं उनको वो बचाने के लिए काफी कोशिश कर रही है। आगे क्या है, शी डज दिस बिकॉज शी बिलीव्स इट इज द राइट थिंग टू डू इवन दो शी ऑफन फाइंड्स हरसेल्फ इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस व्हेन हेल्पिंग दी चिल्ड्रंस। देखिए वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह जानती है कि ऐसा करना सही है, उसकी नजर में ऐसा करना सही है। ठीक है, भले ही वह अक्सर इन बच्चों की मदद करते समय खुद को जानलेवा स्थितियों में पाती है, यानी कि उसको कई बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, यानी कि उसको धमकी तक मिलती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन जो वो औरत है सुदीप्ता, वो अपनी जान की परवाह न करते हुए उन बच्चों की मदद करती है। तो जो सुदीप्ता है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण या किस अवस्था में है, यानी कि कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की किस स्टेज की बात यहाँ पर हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअलिज्म, पर्पस एंड एक्सचेंज, सोशल सिस्टम्स, मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ऑप्शन अपने आप पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बताया गया है कि जो सुदीप्ता है वो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत ही हायर लेवल की स्टेज में है। क्यों है? क्योंकि वहां पर जो वो काम कर रही है वो उसके खुद के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, यानी कि सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स की बात यहाँ पर की गई है। कहीं पर भी इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि उसके ऊपर सोसाइटी या अथॉरिटी का कोई प्रेशर है। वो जो काम कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है, जहां पर जो है व्यक्ति अपने आप को प्रायोरिटी पर न रखकर दूसरों को प्रायोरिटी पर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो वही कर रही है कि भाई उसको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस का सामना भी करना पड़ रहा है, फिर भी वह बच्चों की भलाई के लिए काम कर रही है। तो जो स्टेज है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की बहुत ही हायर लेवल की स्टेज है, स्टेज नंबर 6। और कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग इस स्टेज पर जो है बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी स्टेज की बात की गई है। यहाँ पर सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स की बात की गई है, जहां पर लोग अपने आप को प्रायोरिटी न देकर दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द डग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो। देखिए यहाँ पर एक बच्चा जो है तर्क देता है कि हिंस को यानी कि हाइंस को अपनी पत्नी के लिए दवाई नहीं चोरी करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर जो तर्क दिया गया है बच्चे के द्वारा, हाइंस का जो एग्जाम्पल लिया गया है वो हाइंस का जो मोरल डिलेमा हमने डिस्कस किया था उसको आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि जो हाइंस है वो अपनी वाइफ के लिए ड्रग को क्यों चोरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है वो तर्क दे रहा है कि भाई हाइंस को अपनी वाइफ के लिए ड्रग चोरी नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? तर्क क्या देता है कि भाई अगर वो पकड़ा गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, according to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की किस अवस्था में, कौन सी स्टेज में है। तो जो बच्चा तर्क एक सिंपल सा तर्क दे रहा है कि भाई उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, अगर वो चोरी करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात उसने की है, ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट की, यानी कि उसको जो भी रूल है उनको ऑबे करना चाहिए, अदरवाइज ही विल गेट द पनिशमेंट। तो जो बच्चा है वहां वो यहाँ पर ऑबिडियंस और पनिशमेंट की बात कर रहा है। तो बच्चा बहुत ही लोअर ऑर्डर की स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है? स्टेज नंबर फर्स्ट। और आपकी स्टेज नंबर फर्स्ट है ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट, या इसको पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्टेज है? स्टेज नंबर 1। और लेवल है 1। ठीक है, लेवल 1 में स्टेज नंबर 1 की बात यहाँ पर की गई। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग्स डिस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इस डिस्क्रिप्शन इस विवरण को आपको पढ़ना है और ये बताना है कि ये इस डिस्क्रिप्शन में कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की किस स्टेज की बात की गई है। डिस्क्रिप्शन क्या है? राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। देखिए राइट एक्शन यानी कि जो सही कार्यवाही है
वो किस तरह से डिफाइन की गई है, वो किस चीज पर बेस्ड है, सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और जो सभी ह्यूमैनिटी के लिए वैलिड है, जहां पर सोसाइटी के जो लॉ और सोशल एग्रीमेंट है उनकी भी परवाह नहीं की गई, यानी कि कानून और सामाजिक समझौतों की परवाह भी नहीं की गई है और जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो इस डिस्क्रिप्शन में कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज की बात की जा रही है? तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि जहां पर सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स की बात है वहां पर आपकी स्टेज नंबर 6 है, यानी कि जहां पर सोसाइटी के जो लॉज और ऑर्डर है उनको भी साइड कर दिया गया है, उनकी भी परवाह नहीं की जा रही है। ठीक है, तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग ये बहुत ही हायर ऑर्डर की स्टेज है और ये जो इस स्टेज में वो व्यक्ति आते हैं जो दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेल्फ चूजन होते हैं, यानी कि उनके खुद के चूज किए हुए प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हीं के आधार पर वो काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी कि स्टेज नंबर 6 की बात यहाँ पर की जा रही है, जो कि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग बहुत ही हायर ऑर्डर की स्टेज है और लेवल है आपका लेवल है 3। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोहलबर्ग्स आइडिया ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज स्टेजेस, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के चरण है। कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में स्टेजेस की बात की गई है, कितनी स्टेजेस हैं, 3, 6, 2 या 8। तो देखिए हम सभी जानते हैं कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल्स हैं। ठीक है, हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग करते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ।